बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम औरंगज़ेब है, डिपार्टमेंट ऑफ फ़िज़िक्स, ब्रिटेन इंटरनेशनल कॉलेज नेटवर्क। तो ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। जो सीरीज़ हमारी चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर्स की चल रही है, उसका एक और लेक्चर जिसका नाम है सिस्टम इंटरनेशनल। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप लोग सिस्टम इंटरनेशनल को पढ़ने से पहले इससे जो पहले वाली वीडियो है वो लाजमी देखें, जिसमें हम लोगों ने फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ और बेस और डिराइव क्वांटिटीज़ को डिटेल के अंदर डिस्कस किया हुआ है, ताकि आप लोगों को क्वांटिटीज़ का पता हो, तभी हम लोग उन क्वांटिटीज़ के यूनिट को इस वीडियो के अंदर अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल को स्टार्ट करते हैं जी। वैसे तो हमारे पास पहले सिस्टम इंटरनेशनल से कुछ ओल्ड जो हमारे पास सिस्टम्स हैं उनके ऊपर आप लोग एक नज़र डालें, जो कि आप लोगों को स्लाइड्स के अंदर नज़र आ रहे हैं। ओल्ड सिस्टम में सबसे पहला जो हमारे पास है वो है जी CGS सिस्टम। CGS स्टैंड फॉर सेंटी, G से ग्राम बनता है और S से बनता है सेकंड। मैंने आप लोगों को प्रीवियस वीडियो के अंदर बताया है कि बेसिक जो हमारी क्वांटिटीज़ हैं वो 7 हैं, लेकिन हम लोग 3 मेजॉरिटी केसेस के अंदर इस्तेमाल करते हैं। एक आप लोगों के पास लेंथ, मैस और टाइम। वही लेंथ, मैस और टाइम के यूनिट आप लोगों को CGS सिस्टम के अंदर नजर आएंगे। लेंथ का यूनिट CGS सिस्टम में हम लोग सेंटीमीटर लेते हैं, और मैस का यूनिट जो है वो हम लोग ग्राम लेते हैं, और टाइम का यूनिट हम लोग CGS सिस्टम के अंदर सेकंड लेते होते हैं। उसके बाद फिर इससे आगे जो हमारा सिस्टम है वो MKS सिस्टम है। ये भी लेंथ, M स्टैंड फॉर मीटर, जो कि लेंथ को मैयर करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद मैस को मैयर करने के लिए हम लोग यहाँ पर थोड़ा बड़ा यूनिट इस्तेमाल करते हैं CGS सिस्टम से, वो है किलोग्राम, और टाइम के लिए हमारा यूनिट वही रहेगा जो कि सेकंड है। और थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो आप लोगों के पास है जी FPS सिस्टम। FPS सिस्टम में आप लोगों के पास जो लेंथ है उसको हम लोग फुट के अंदर मैयर करते हैं, और जो मैस है उसको हम लोग पाउंड के अंदर मैयर करते हैं। टाइम को अगेन हम लोग इसके अंदर भी सेकंड में मैयर करेंगे। तो ये जो हमारे सिस्टम्स हैं, यूनिट्स, डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के यूनिट्स जो हैं, ये डिफरेंट जो है वो कंट्रीज़ ने दिए थे। इनमें से एक जो है वो ब्रिटिश ने दिया हुआ है सिस्टम ऑफ यूनिट, और दूसरा जो है वो फ्रेंच वालों ने दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग बात करेंगे जी अब सिस्टम इंटरनेशनल की। सिस्टम इंटरनेशनल 1960 के अंदर उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की थी पेरिस के अंदर, और वहाँ पर उन्होंने सारी चीज़ों का एक स्टैंडर्ड बनाया था कि पूरी दुनिया के अंदर मीटर जो है वो सेम होना चाहिए। तो उन्होंने इरेडियम और उसका कैडमियम का जो है वो रॉड लिया, और उसकी जो है वो सही तरह से जो पैमाइश करके वो एक स्टैंडर्ड बनाकर उन्होंने वहाँ पर पेरिस के अंदर रखा हुआ है। उसी को हुई मद्देनज़र रखकर पूरी दुनिया के अंदर मीटर जो है वो बनाया गया। इसी तरह से सेकंड को भी उन्होंने वहाँ पर जो है वो डिफाइन किया था, और केल्विन को भी उन्होंने वहीं पर जो है वो डिफाइन किया था। ये सारी जो डेफिनेशंस हैं जो उन्होंने आइडियल स्टैंडर्ड बनाकर वहाँ पर पेरिस के अंदर रखी हुई हैं, ये आप लोगों की बुक के लास्ट में, जहाँ पर 11 के 11 चैप्टर जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, तो उसके लास्ट में ये 7 की 7 जो बेस क्वान्टिटीज़ हैं और इनके जो बेस यूनिट हैं जिनका स्टैंडर्ड बनाया गया था वहाँ पर पेरिस के अंदर, ये वहाँ लिखी हुई हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग वो वाला पेज ज़रूर देखें इनकी मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए। ठीक है जी। तो सिस्टम इंटरनेशनल 1960 के अंदर स्टार्ट हुआ, और सिस्टम इंटरनेशनल में जो हमारे यूनिट्स आएंगे वो आएंगे जी टोटल 3 यूनिट हैं। ठीक है, एक तो बेस क्वांटिटीज़ हैं हमारी, तो बेस यूनिट, द यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड बेस यूनिट, आप इसको इसी तरह से डिफाइन कर लें। और उसी तरह से द यूनिट्स ऑफ डिराइव क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव यूनिट। और यहाँ पर हम लोगों ने फिर जैसे जैसे टाइम जो है वो गुजरता गया, तो हम लोगों ने 2 नए यूनिट यहाँ पर ऐड किए हैं, और उन नए यूनिट्स को हम लोगों ने नाम दिया है सप्लीमेंट्री यूनिट्स का। ठीक है, बस औकात बॉडी जो है वो कर्व पाथ के अंदर जिस वक्त मूव करती है तो वो कुछ एंगल कवर करती है, उस एंगल का यूनिट जो है वो क्या होना चाहिए, तो उसको डिफाइन किया हम लोगों ने इन सप्लीमेंट्री यूनिट्स के अंदर। ठीक है जी। तो बेस यूनिट आप लोगों के जो है वो 7 हैं। डिराइव यूनिट जो है वो डिराइव क्वांटिटीज़ तो काफ़ी सारी हैं, तो इसलिए डिराइव यूनिट हमारे पास जो है वो काफ़ी सारे हो जाएंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट अगेन जो है वो हमारे पास 2 हैं, एक रेडियन है और एक जो है वो हमारे पास स्टी रेडियन है। उनको हम लोग थोड़ी देर के अंदर जो है वो डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। बेस यूनिट का टेबल आप लोग देख सकते हैं, और इनको किस तरह से किन सिंबल्स के साथ हम लोग जो है वो इनको इंडिकेट करते हैं वो भी आप लोगों को टेबल में नजर आ रहा है। और ये टेबल आप लोगों की बुक के अंदर भी बना हुआ है बच्चों। 7 बेस क्वांटिटीज़ हैं, और 7 बेस क्वांटिटीज़ के जो सिस्टम इंटरनेशनल वाले यूनिट्स हैं वो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर लेंथ के लिए ये स्टैंडर्ड हमारा मीटर होगा, और मैस के लिए हम जो यूनिट इस्तेमाल करेंगे वो kg है, किलोग्राम। टाइम के लिए सेकेंड इस्तेमाल करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट के लिए एम्पेयर इस्तेमाल करेंगे, थर्मोडायनामिक टेम्परेचर के लिए केल्विन, और उसके बाद इंटेंसिटी ऑफ लाइट के लिए कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस
दशांश के लिए हम लोग मोल इस्तेमाल करते हैं। और आप लोगों को पता है जब भी हम लोग किसी भी चीज़ का एक मोल लेते हैं तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उसमें जो नंबर ऑफ एटम हैं वो सेम होते हैं। आप लोग किसी भी चीज़ का एक मोल कंसीडर करें तो उसमें जो नंबर ऑफ एटम होंगे वो एवोगैड्रोस नंबर के बराबर होंगे, दैट 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। तो इससे आगे आप लोग देख सकते हैं डिराइव यूनिट्स काफ़ी सारे हैं, उनमें से कुछ जो है वो आप लोगों की बुक के अंदर बनाए गए थे, तो हम लोगों ने उनको यहाँ पर आपको वही पेज जो है वो दिखाया गया है। फोर्स, वर्क, पावर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक चार्ज, ये सारी की सारी आप लोगों की डिराइव क्वांटिटीज़ हैं जो कि बेस क्वांटिटीज से डिराइव की गई हैं, उनको मल्टीप्लाई करके या फिर उनको डिवाइड करके हम लोगों ने ये निकाली हैं। तो फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है और इन टर्म ऑफ बेस यूनिट भी आप लोग देख सकते हैं दैट किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये बेस यूनिट की टर्म के अंदर हम लोगों ने इनको एक्सप्लेन किया हुआ है। और बिल्कुल इसी तरह से आप लोग वर्क का यूनिट भी देख सकते हैं, वर्क को हम लोग जूल में भी मेजर करते हैं और उसके बाद न्यूटन मीटर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। तो न्यूटन अभी आप लोगों ने देखा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के बराबर था और साथ में मीटर जो है वो फिर हमारा जो है वो स्टैंडर्ड यूनिट है। तो इस तरह से वर्क का जो यूनिट है वो बन जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है जी। तो इसी तरह से बाकी भी आप लोग जो है वो देखना चाहें तो स्लाइड्स के अंदर देख सकते हैं। अब हमारे पास है हाउ टू राइट डिराइव यूनिट इन टर्म ऑफ बेस यूनिट। ये अभी हम लोग पिछली स्लाइड्स के अंदर जो है वो डिस्कस कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने डिराइव यूनिट को बेस यूनिट की टर्म के अंदर लिखा था। यहां पर एक समझाने के लिए आप लोगों को एग्जाम्पल दी हुई है। फोर्स बराबर होती है न्यूटन का सेकंड लॉ F = ma, कि जब भी आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएंगे तो आपको पता है बॉडी के अंदर एक्सेलरेशन पैदा होगा उसी डायरेक्शन के अंदर जिस डायरेक्शन के अंदर फोर्स अप्लाई की गई है। तो फोर्स का यूनिट बच्चों होता है न्यूटन। तो F = ma से हम लोग इसका SI यूनिट जो है वो निकाल सकते हैं, दैट मास का यूनिट किलोग्राम, एक्सेलरेशन जो है वो बच्चों बराबर होता है वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो वेलोसिटी मीटर पर सेकंड और टाइम का यूनिट अगेन फिर सेकंड, तो ये न्यूटन बराबर हो जाएगा किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर के। ठीक हो गया जी। तो ये फोर्स का यूनिट, वर्क को भी कैलकुलेट करने के लिए आप लोग बिल्कुल इसी तरह से इसको कर सकते हैं, ठीक है जी। इंपॉर्टेंस सिस्टम इंटरनेशनल की क्या है? सिस्टम इंटरनेशनल की इंपॉर्टेंस ये है कि हम लोग एक ही यूनिट इस्तेमाल करते हैं सिस्टम इंटरनेशनल के लिए एक क्वांटिटी में। एक क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक ही यूनिट इस्तेमाल करेंगे। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है इट यूजेज ओनली वन यूनिट फॉर वन फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल में भी आप लोग देख सकते हैं जितनी भी तरह की एनर्जी है, हाँ वो हीट एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी हो, पोटेंशियल एनर्जी हो, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, जो मर्जी एनर्जी आप लोगों के पास हो उसका यूनिट हम लोग जूल ही इस्तेमाल करेंगे। इस सिस्टम की ये खासियत है, ये इसकी इंपॉर्टेंस है सिस्टम इंटरनेशनल की, और इसीलिए हम लोग इसको इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी बुक्स के अंदर। जबकि MKS सिस्टम जो है उसमें एनर्जी के जो यूनिट है वो डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को जूल में मेजर करते हैं, बट जो हमारी हीट एनर्जी है उसको हम लोग कैलोरी के अंदर मेजर करते हैं, और जो हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी है उसको हम लोग वॉट आवर के अंदर या फिर किलो वॉट आवर के अंदर जो है वो मेजर करते हैं। तो ये सिस्टम इंटरनेशनल की जो है वो खासियत है कि एक क्वांटिटी है, उसकी जितनी मर्जी टाइप्स हैं, जैसे एनर्जी है तो उसके लिए हम लोग उसका सेम एक ही यूनिट जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इस सारी डिस्कशन से दो MCQs हैं, ये थोड़े से ट्रिकी हैं MCQs। मैं वैसे रिकमेंड करूंगा आप लोगों को कि आप लोग यहीं पर वीडियो को पॉज करके इनको खुद सॉल्व करने की कोशिश करें। अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं होते तो फिर मैं इनका जवाब जो है वो बताने जा रहा हूँ। तो नंबर ऑफ बेस क्वांटिटीज रिक्वायर इन मैकेनिक्स, मैकेनिक्स के अंदर कितनी बेस क्वांटिटीज की जरूरत होती है? मैकेनिक्स आप लोगों को पता है ये एक ओल्ड ब्रांच है फिजिक्स की, जिसके अंदर हम लोग बॉडीज की मोशन के बारे में जो है वो स्टडी करते हैं। आप लोगों ने 9th क्लास में इसकी जो है वो डिटेल चैप्टर जो है वो मैकेनिक्स के बारे में पढ़ा होगा। तो मैकेनिक्स में मैथ्स होता है, ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया और मैंने रेकमेंड भी किया आप लोगों को कि आप फिजिकल क्वांटिटीज़ वाला लेक्चर जो है वो देखें, उसमें हम लोगों ने मैथ्स के बारे में बात की है। तो मैथ्स, वही मैथ्स जो है वो मोशन के अंदर आएगा जब जिस वक्त हम लोग उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया। तो हमारी जो 3 बेसिक क्वांटिटीज़ हैं, सबसे पहली लेंथ, मैस और टाइम। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैस है तो उसके ऊपर जब फोर्स लगेगी तो वो कुछ ना कुछ फासला जरूर तय करेगा, वो कुछ ना कुछ लेंथ जो है वो लाजमी कवर करेगा, और उस लेंथ को कवर करने के अंदर उसको कुछ ना कुछ टाइम जो है वो लाजमी लगेगा। तो ये जो 3 बेस क्वांटिटीज़ हैं ये मैकेनिक्स के अंदर लाजमी इस्तेमाल होती हैं, मैस, टाइम और लेंथ। तो इसका जो सही जवाब है बच्चों वो आप लोगों के पास है 3। ठीक है। उसके बाद विच क्वांटिटी हैज़ 2 बेस यूनिट, कौन सी क्वांटिटी ऐसी है जिसके 2 बेस यूनिट होते हैं? ठीक है। तो इसमें टाइम जो है उसका तो एक ही यूनिट है। आप लोगों ने देखा इस इधर भी कि तीनों सिस्टम जो थे, CGS सिस्टम, MKS सिस्टम या FPS सिस्टम, तीनों में टाइम का जो यूनिट था वो हम लोगों ने सेकंड ही कंसीडर किया। टेम्परेचर को हम लोग सिर्फ उसके अंदर सेंटीग्रेड के अंदर जो है वो मेजर करते होते हैं, और लेंथ जो है उसका भी सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक ही यूनिट है, वो है हमारे पास मीटर। बाकी छोटे बड़े यूनिट हैं इसके सेंटीमीटर और ये। सिर्फ और सिर्फ मैस वो वाहिद क्वांटिटी है जिसके
इसके 2 यूनिट हैं। एक तो किलोग्राम, अगर कोई हमारे पास बड़ी चीज़ है, अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस अगर आप लोगों ने देखनी है तो उसके लिए हम लोग किलोग्राम इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आप नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ मोल कैलकुलेट करने के लिए हम लोग अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस जो आप लोगों ने बेस यूनिट के अंदर पढ़ा है, मोल और किलोग्राम, वो मैथ्स के 2 बेस यूनिट हैं। तो इसका सही जवाब जो है वो आप लोगों के पास मैथ्स है। अगर कोई बात आप लोगों को समझ ना आए तो आप लोग कमेंट वाले सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं, क्योंकि लेक्चर के दौरान काफ़ी हो सकता है कोई बात ऐसी हो जो रह गई हो, तो आप लोग जब पूछेंगे तो इंशाल्लाह हमारी भी रहनुमाई होगी और हम आपको लाजमी जवाब देंगे। थैंक यू सो मच।